हाय हेलो और नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को पूरे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे अभी तक के सारे वीडियोस पे इतना प्यार दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस ने आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। आगे आने वाले टाइम पे मैं पेरेंटिंग के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अभी तक के मेरे सारे वीडियोज़ पेरेंटिंग पर ही थे क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा मेंटल वेलनेस और हमारा मेंटल इलनेस दोनों के ही पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे पेरेंटिंग का होता है। सो हम एक करेक्ट पेरेंटिंग के थ्रू अपने बच्चे के आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पेरेंटिंग में इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही क्या, सबकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। ये तो एक नॉर्मल साइकिल है। बट केवल इतना ही नहीं है। आज मैं जैसा हूँ या फिर आप लोग जैसे हैं, उसके पीछे हमारे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला है, कितना एक्सेप्ट किया है, कितना प्यार दिखाया है और कितना प्यार अपने मन में रख के छुपाया है, इन सब का असर हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। बचपन से लेके अडल्ट होने तक बच्चे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से होकर गुजरते हैं और एज अ पेरेंट हमें इन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों में हो रहे इस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर परिवर्तन को समझेंगे तभी हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी हम एक अच्छा पेरेंट बन पाएंगे। सो आगे हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है अनिल कलाधरन, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ और रिलेशनशिप कोच हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड ब्लूम इन्फिनिटी। एज अ पेरेंट हमें बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट केवल फिजिकल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और उनका ध्यान भी केवल फिजिकल ग्रोथ पर ही होता है। लेकिन हमें समझना होगा एक बच्चे के लिए जितना इंपॉर्टेंट उसका फिजिकल ग्रोथ होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी होता है। जैसे उम्र के साथ साथ बच्चे में बनने वाली उसकी थिंकिंग और उसके इमोशन जो आगे चल के उस बच्चे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो माँ के पेट से शुरू होता है और एडोलसेंस तक होता रहता है। मेनली बच्चों में 4 ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से होकर गुजरते हैं। ये हैं 0 to 2 ईयर्स पर, 3 to 5 ईयर्स पर, 6 to 12 ईयर्स पर और 13 to 21 ईयर्स पर। और इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में पेरेंट के रोल को मैं 4 T's की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये 4 T's पेरेंट का अपने बच्चों के साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये 4 T's। फर्स्ट T है टच। पहला ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड 0 to 2 ईयर्स पर होता है और इसमें पेरेंट और बच्चे के बीच के टच की बहुत अहमियत होती है। शुरू के 1000 डेज़ हर बच्चे के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जो 1000 डेज़ हैं वो बच्चे के पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है, यानी माँ के पेट में अराउंड 279 डेज़ बोले तो 9 महीने और उसके बाद के 721 डेज़ यानी 2 साल तक। ये जो 2 साल तक का समय है वो बच्चे के बिहेवियर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये 2 साल तक के समय में बच्चे को अपने माता पिता के फिजिकल टच की बहुत ज़रूरत होती है। इस टाइम पर बच्चा अपनी हर नीड को रोकर जाहिर करता है और उस नीड के टाइम पे अगर माता पिता का फिजिकल टच ना हो तो बच्चों में कई सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे हर चीज़ को लेके इनसिक्योरिटीज़ का होना, रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ना होना या फिर आगे चल के नशे जैसे लत का लगना। इस टाइम पर माता पिता को अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए और उनको फिजिकल टच पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। सेकेंड T है ट्यून। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड 3 to 5 ईयर्स पर होता है और इस उम्र में ट्यून का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस उम्र में हम बच्चे को आगे चल के उसे जैसा इंसान बनाना है वैसा इंसान बना सकते हैं या फिर उसे हम उस हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। ये बच्चे की ज़िंदगी का अगला बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए पेरेंट्स को यहाँ पे बच्चों पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। एक बच्चे का ब्रेन का 90% हिस्सा 5 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है और उन्हें इस उम्र में आते आते सही गलत के बीच में फ़र्क समझ में आने लगता है। इसलिए इस उम्र से ही पेरेंट को अपने बच्चों को सही गलत और ह्यूमैनिटी के बारे में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताना होता है और साथ ही उन अच्छी चीज़ों को पेरेंट को खुद को भी करना होता है ताकि बच्चे उनको देखकर सीख सकें। थर्ड T है टॉक। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड 6 to 12 ईयर्स पर होता है। इस पीरियड में पेरेंट और बच्चे के बीच का टॉक एक अहम रोल प्ले करता है। अगेन इस पीरियड में पेरेंट को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। इस एज में बच्चे आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में जानना होता है और ये क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है जब आप उनके किसी सवाल को अवॉइड करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपसे बच्चे कुछ ऐसा सवाल कर देते हैं जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है,
तो आप उन्हें डांट के चुप करा देते हैं या फिर आप उनके उस सवाल को अवॉइड कर देते हैं। एक अच्छे पेरेंट होने के नाते आपको उनके डांट के चुप कराने की जगह या फिर उनके सवाल को अवॉइड करने की जगह उनके सारे क्यूरियोसिटी को ध्यान से सुनना होता है और उनके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए उनके सारे डाउट्स को क्लियर करना होता है। एक अच्छे पेरेंट को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए और उनके किसी भी बात को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की बातों को जज करते हैं तो वो अपनी बातों को आपसे कहने से हिचकिचाने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे बातें छुपाने लगते हैं। इसी के साथ हमें अपने बच्चों को दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए और साथ ही उन्हें ये सिखाना चाहिए कि गलती करना एक नॉर्मल चीज़ है और गलती को एक्सेप्ट करना एक अच्छी बात होती है। जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं तो आप और आपके बच्चे के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और आगे आने वाले पीरियड में आपको अपने बच्चे के साथ ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती हैं। हमारा लास्ट और फोर्थ टी है ट्रस्ट। चौथा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड 13 to 21 ईयर्स पर होता है और इस पीरियड में पेरेंट और बच्चे के बीच का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वह स्टेज होता है जब बच्चों में बहुत सारे शारीरिक और बिहेवियरल चेंजेस हो रहे होते हैं और इन चेंजेस का कारण होता है उन बच्चों के अंदर बनने वाले केमिकल्स, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। और इन्हीं केमिकल लोचों के कारण टीनेजर्स और उनका एज ग्रुप उनके माता पिता के लिए सबसे बड़े टेंशन का कारण बनता है और इन्हें संभालना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। बट इस एज ग्रुप में पेरेंट को अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बॉन्ड बनाना होता है। उन्हें एक ऐसा माहौल देना होता है जहां वो बिना डरे अपनी हर बात को हमसे शेयर कर सकें। हमें उन्हें और उनकी बातों को एक व्यक्ति के रूप में रेस्पेक्ट देना होता है। अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे और उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो उस चीज़ के लिए दूसरों के पास जाएंगे और वो दूसरा व्यक्ति उन्हें समझे और उन्हें सही डायरेक्शन दिखाए, ये ज़रूरी नहीं। हमें हमारे बच्चों को ये फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और वो हमसे आके कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो ये थे वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जिससे होकर हमारे बच्चे गुजरते हैं और हर पेरेंट को पेरेंटिंग के दौरान इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को जानना और उसके हिसाब से हमारे बच्चों को समझना होता है। इससे हमारा और हमारे बच्चे के बीच का रिश्ता स्ट्रांग होता है और साथ ही हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान भी बनता है। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके बाजू में बने बेल के निशान को दबाएं ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहेगा और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड विथ लव। अनिल करादन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।